सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रामायण का वाचन और श्रवण करने से पहले हम इस कर्म को ध्यान पूर्वक करेंगे, श्रद्धा भक्ति और धैर्य पूर्वक करेंगे और हमारे माध्यम से भगवान ही इस कार्य को करें, ऐसी भगवान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए और ऐसा अपने मन में संकल्प लेते हुए आज इस कार्य का प्रारंभ करते हैं। एक प्रकार से अभी तक हमने पहले रामायण का महात्म्य पढ़ा, रामायण क्यों पढ़नी चाहिए, फिर हमने किन लोगों ने ऐसा किया और उनको क्या फल मिला उसका इतिहास पढ़ा, उसकी विधि पढ़ी, कैसे पढ़नी चाहिए और स्थान की, चित्त की कैसी स्थिति होनी चाहिए, वो सब हमने चर्चा की। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि जी नारद जी से पूछते हैं कि उन्हें कोई एक ऐसा वो काव्य इस संसार को देकर जाना चाहते हैं कि जिससे समस्त मानवता के सब प्रकार के कल्याण का जिसमें वर्णन हो, उनको उपाय दिया जा सके। तो इससे ये भी पता लगता है कि पहले ऋषियों के आश्रम ज़्यादातर या तो हिमालय पर्वत में होते थे या फिर उधर दक्षिण में भी सुदूर जंगलों में होते थे, क्योंकि अगस्त आदि जो ऋषि हैं उनके आश्रम उधर दक्षिण में मिलते हैं। वाल्मीकि जी का आश्रम यहीं कहीं हिमालय प्रदेश में था, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि स्वर्ग से, वो भी वायु मार्ग से, नारद ऋषि आते जाते रहते थे इनके पास, महर्षि वाल्मीकि जी के पास। तो इन्होंने अभी तक गाइडलाइन दी हैं, महर्षि नारद ने वाल्मीकि जी को श्री राम के वर्तमान जीवन के बारे में बताया कि अभी वो उनके घर में पैदा हो चुके हैं, और उनके भविष्य के बारे में बताया कि इस प्रकार से वो जब अपनी शिक्षा पूरी करके आएंगे तो सीता के साथ, जनक नंदिनी के साथ उनका परिणय संस्कार होगा, वनवास होगा, आदि आदि पूरा वृत्तांत उनको बता दिया है, और कितने वर्ष तक फिर वो राज्य करेंगे और उसके बाद वो अपने परम धाम को लौट जाएंगे। तो ये थी गाइडलाइंस। अब यहाँ से शुरू होता है रामायण का जो मूल पाठ है, वो शुरू होता है। तो ये दूसरा सर्ग है। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिं यथावत् पूजितस्तेन देवर्षिर्नारदस्तथा आपृच्छेवाभ्यनुज्ञात स जगाम विहायसम् स मुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरं जाह्नव्यास्तु विदूरतः
स तु तीरं समासाद्य तमसायामुनिस्तदा शिष्यं माह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थम् अकर्दमम् इदं तीर्थं भरद्वाज निशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बो सन्मनुष्यमनो यथा। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा, नारद के उस वाक्य को सुन करके वाक्य विशारदः, वो कैसे थे नारद जी? वाक्य विशारद माने बोलने में बड़े कुशल वक्ता थे, वाक्य विशारद थे। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्य विशारदः, वाक्य विशारदः नारदस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा स धर्मात्मा महामुनि सह शिष्यो पूजयामास। सह शिष्य, शिष्यों सहित महामुनिम, उस नारद मुनि को इन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी ने पूजयामास, फिर उनका पूजन किया, वंदन किया, उनकी स्तुति की। पहले उन्होंने गाइडलाइन दी और उसके बाद उनको नाश्ता पानी करवाया, उनकी पूजा की, उनको दक्षिणा आदि दी और उनका आतिथ्य किया। यथावत् पूजितस्तेन देवर्षि नारदस्तथा आपृच्छेदेव अभ्यनुज्ञात स जगाम विहायसम्। और यथोचित पूजा करने के बाद, तो हमारे यहाँ अतिथि सेवा, चाहे कोई व्यक्ति आश्रम में आता है चाहे कोई घर में आता है, लेकिन अतिथि को हमारे यहाँ भगवान ही माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ऋषि लोगों के यहाँ कोई आए तो वो आतिथ्य नहीं करते हैं, वो भी आतिथ्य करते हैं। तो यहाँ महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों सहित देवऋषि, ये भी प्राचीन काल में डिग्रियाँ होती थी। नारद जी के लिए कहा जा रहा है देवऋषि, देवानाम यो ऋषि स देवर्षि, और इनके लिए कहा जा रहा है महर्षि, महान चासौ ऋषि, जो महान भी हैं और ऋषि भी हैं, तो उनको कहेंगे महर्षि। ऐसे ही होते थे राज ऋषि, जैसे ये जो थे विश्वामित्र जी थे, तो ये राजा थे पहले, और राजा होते हुए भी उन्होंने ऋषित्व को प्राप्त किया। जैसे जनक भी राज ऋषि थे और विश्वामित्र जी भी राज ऋषि थे, और वशिष्ठ जो हैं वो ब्रह्म ऋषि थे। ब्रह्मत्व को जिन्होंने प्राप्त किया और ऋषित्व को जिन्होंने प्राप्त किया, तो ये सबसे ऊंची डिग्री या चित्त की स्थिति, क्योंकि उस समय जो डिग्रियां होती थी वो कागज पत्र के आधार पे नहीं दी जाती थी, चेतना के आधार पे दी जाती थी कि किस चेतना में व्यक्ति जी रहा है, उसके आधार पे उस व्यक्ति को टाइटल दिया जाता था। जैसे आजकल डॉक्टर, एमए, पीएचडी आदि की जो डिग्रियां हैं वो पेपर के ऊपर जो परीक्षा देते हैं उसके आधार पे दी जाती है, चेतना चाहे उसकी कहीं भी कैसे भी रहे। तो यहाँ देव ऋषि इनके द्वारा अच्छी प्रकार से विधिवत पूजित होने के बाद आपृच्छ इव अभ्यनुज्ञात, माने उनसे अनुमति ली उन्होंने। आपृच्छ अभ्यनुज्ञात कि फिर आपकी आज्ञा हो तो अब मैं चलूं, ऐसे पूछा जाता है हमारे यहाँ, शिष्टाचार है ये। ऐसे नहीं कि ऐसे छोड़ के भाग जाएं, बे मैं तो जा रहा हूँ। तो शिष्टाचार ये कहता है कि पूछ करके, उनसे अनुमति लेकर के आना हमारे हाथ में होता है और जाना उनकी अनुमति से होता है, जिनके घर में जाते हैं, ऐसा विधान नहीं। आपृच्छ एव अभ्यनुज्ञात स जगाम विहायसम। विहायसम, आकाश मार्ग से वो चले गई। अभी भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है कि वो, मैंने देखा एक वीडियो, एक कमर में कुछ ऐसा यंत्र सा बांधते हैं और वो व्यक्ति ऐसे ही दोनों हाथों को फैला के ऐसे उड़ान सी भरता है और वो काफ़ी दूर तक चक्कर लगा के आ गया। ऐसा एक मैंने वीडियो देखा।
तो ये जो टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हो रही है हमारे यहाँ, तो ऐसे लग रहा है कि ये पहले उस समय में काफ़ी अपनी पराकाष्ठा पे डेवलप हो चुकी थी, फिर बीच में लुप्त हो गई। और लगता है आगे आने वाले समय में शायद गाड़ी मोटरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पोल्यूशन भी नहीं होगा, ऐसे ही उड़ के चले जाया करेंगे सब, जैसे हनुमान जी चले गए थे रातों रात हिमालय पर्वत पे संजीवनी बूटी लाने के लिए, तो ऐसे भी हो सकता है। स मुहूर्तं गति तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरं जाह्नव्यास्तु अविदूरतः। तो कह रहे हैं स वो वाल्मीकि ऋषि मुहूर्तम गते, एक मुहूर्त के बीत जाने पर, माने एक मुहूर्त के बाद, तस्मिन देवलोकम मुनिस्तदा, जब मुनि वहाँ चले गए देवलोक में, तो उनके जाने के बाद लगभग एक मुहूर्त के बाद, तो इससे ये पता लग रहा है कि वो शायद रात्रि में आए होंगे, क्योंकि उनके जाने के फिर एक मुहूर्त के बाद ये तमसा नदी पे स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो शायद ये जो वार्ता है ये रात्रि को हुई, ऐसे लगता है। स मुहूर्तम गति तस्मिन् देवलोकम मुनिस्तदा। स्वर्गलोक तो ये हिमालय प्रदेश को ही कहा जाता था, जो प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है, जो पार्वती माता के पिता के साम्राज्य में आता था ये पूरा हिमालय प्रदेश, और इसको स्वर्ग कहते थे। और इससे ऊपर भी कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ बस्ती होगी, शायद मानसरोवर आदि की दृष्टि से देखें तो उसको देवलोक कहा जा रहा है, या जो भी देवलोक होगा उसका कोई ऐसा वर्णन नहीं, स्पष्ट रूप से नहीं देखा जाता है, तो वो देवलोक को चले गए मुनि। जगह में तमसा तीरम जाह्नव्यास्तु अति दूरतः। तो ये तमसा नदी के तीर पे गए, और ये तमसा नदी गंगा नदी से, जाह्नवी मतलब गंगा, गंगा नदी से अविदूरतः, ज़्यादा दूर नहीं थी, माने गंगा नदी के पास ही थी। तो इससे ऐसे लगता है कि शायद यहीं कहीं इसी हिमालय प्रदेश में इनका आश्रम रहा होगा। सतु तीरं समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा शिष्यं माह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थम अकर्दमम्। तो तमसा नदी के ऊपर पहुँच करके उन वाल्मीकि ऋषि ने तमसाया तीरम समासाद्य, तमसा नदी के तट को प्राप्त करके, शिष्यम आह, उन्होंने अपने शिष्य से कहा, जो कि पार्श्वे स्थितम, पास ही खड़ा था, दोनों गुरु शिष्य गए थे तमसा नदी के तीर पे। तो उन्होंने कहा कि अपने शिष्य से कहा कि हे शिष्य, ये तीर्थ कैसा है? तीर्थम अकर्दमम, कर्दम होता है कीचड़, और अकर्दम होता है कीचड़ से रहित। तो कहा कि देखो ये तीर्थम अकर्दमम, कीचड़ से रहित है ये घाट। तीर्थ मतलब यहाँ घाट। तमसा नदी के किनारे गए दोनों स्नान के लिए, और वहाँ जो घाट था तो देखो कितना साफ़ सुथरा ये घाट है, यहाँ कोई कीचड़ नहीं है। जैसे कि आज हम यहाँ पर अलकनंदा के तीर पे बैठे हैं, और आप पीछे तक देखेंगे ये घाट इतना साफ़ सुथरा है, यहाँ कोई कीचड़ नहीं है। और ऐसे कल कल की आवाज़ आ रही है अलकनंदा नदी की, और इतना एक रमणीय स्थान है ये। हिमालय, चारों तरफ से हिमालय ने अपनी गोद में हमें बिठा रखा है, और सामने माँ गंगा कल कल करती हुई बह रही है। अलकनंदा गंगा एक ही बात है। तो बड़ा ऐसा सुंदर स्थान था वो भी। तो वहाँ जा कर के उन्होंने कहा अपने शिष्य को, अकर्दमम इमं तीर्थम भरद्वाजे निशामय रमणीयम प्रसन्नाम्बो सन्मनुष्य मनो यथा। बड़ी सुंदर उपमा दी है इस श्लोक में। कहा भरद्वाज, हे भरद्वाज, इदम तीर्थम अकर्दमम,
यह तीर्थ बहुत सुंदर है, बिना कीचड़ वाला है ये। और निशामय, निशामय रमणीयम, प्रसन्नम्बु, रमणीयम, रमण करने के योग्य है, मतलब यहाँ मन लगता है, मन रमता है यहाँ पर। प्रसन्नाम्बु, और यहाँ का जो जल है वो बहुत स्वच्छ है, माने घाट पे भी कोई कीचड़, कोई गंदगी नहीं है, और जल भी यहाँ का बहुत स्वच्छ है। तो ये स्थान इतना रमणीय है, सन मनुष्य मनो यथा, जैसे कि किसी सत्पुरुष का मन होता है। सत्पुरुष उसी को ही कहेंगे जिसका मन बिल्कुल कीचड़ रहित है, उसमें राग द्वेष मोह कुछ नहीं है, एकदम साफ सुथरा, जो सबसे प्रीति करता है, सबके प्रति सद्भाव रखता है, सबके प्रति जो करुणा रखता है, सबके प्रति उसके मन में दिव्यता होती है, सब में वो उस एक ही परम तत्व का दर्शन करता है। कितना सुंदर होता है ऐसे ऋषियों का मन, ऐसे सत्पुरुषों का मन। और वाल्मीकि ऋषि स्वयं एक ऐसे ही सत्पुरुष हैं, उनका मन जो है वो बहुत पावन है। तो इसलिए ये महापुरुष जो हैं ये अपना नाम नहीं लेते हैं, तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे किसी सत्पुरुष का मन हो कीचड़ से रहित और बहुत प्रसन्नता देने वाला और बहुत आह्लादित। श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी कहा करते थे मन के लिए कि संतों का जो मन होता है वो पावन तरंगित होता है, बच्चे जैसे होता है। बच्चे का मन पावन भी होता है और तरंगित होता है। वो बच्चे को जब देखो किसी न किसी छोटे छोटे खेल में, काम में लगा ही रहता है, और अपनी छोटी छोटी लीलाओं से अपने माता पिता को, अपने परिवार में जो भी दादा दादी आदि हैं उनके मन को वो पुलकित करता रहता है। तो तरंगित मन रहता है, ऐसे मायूस होकर के नहीं बैठता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अब योगी बन गए तो अब हंसना मना है, अब मुस्कुराना भी मना है, एक मायूसी में बैठे रहना है, कि नहीं तो फिर लोग कहेंगे कि कहीं इनके मन में संसार के प्रति कोई खुशी का भाव तो नहीं है, ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं। तो स्वामी जी बोलते थे मन पावन भी होना चाहिए और मन तरंगित रहना चाहिए। जैसे ये नदी तरंगित है, कितनी अच्छी लगती है, ऐसे जा रही है बहती हुई। तो वहाँ पर ये पहुँच गए तमसा नदी के तीर पर, और एक बहुत सुंदर पावन घाट के ऊपर। न्यस्यतां कलशस्तात दीयतां वल्कलं मम इदम् एवावगाहिष्ये तमसा तीर्थमुत्तमम्। तो फिर कहा, हे तात, हे शिष्य, कलशः न्यस्यताम, कलश को यहीं रख दो। कलश मतलब वो जो हाथ में रखते हैं ऋषि, तुंबड़ी जैसे, तो बोले इसको यहीं रख दो। कलशः न्यस्यताम वल्कलम मम दीयताम, और मेरा वस्त्र मेरे को दे दो स्नान करने के लिए, मैं यहाँ पर ही रुक रहा हूँ। इदम एव अवगाहिष्ये, अवगाहिष्ये माने यहीं स्नान करूँगा, क्योंकि ये बहुत सुंदर घाट है। तमसा तीर्थम उत्तमम, तमसा माता का, तमसा नदी का ये बहुत उत्तम तीर्थ है, मैं यहीं बैठ के स्नान करता हूँ। एवं मुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना प्रायच्छत मुनेस्तस्य वल्कलं नियतो गुरोः। तो ऐसा कहे जाने पर भरद्वाज जो महात्मा वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, तो महर्षि वाल्मीकि जी के ऐसे कहे जाने पर भरद्वाज नाम के जो शिष्य हैं उन्होंने प्रायच्छतः मुने तस्य वल्कलम, तो अपने गुरु जी को, नियत गुरु, अपने गुरु को जो नियत वस्त्र था, वल्कल वस्त्र था, वो उनको प्रदान कर दिया स्नान के लिए। स शिष्य हस्तादाय वल्कलम नियतेन्द्रियः वीचचार हि पश्यंस्तत् सर्वतो विपुलं वनम। शिष्य हस्तात वल्कलम आदाय, अपने शिष्य के हाथ से वल्कल वस्त्र को लेकर के, नियत इंद्रिय,
नियम में हैं या वश में हैं इंद्रियां जिसकी, या नित्य कर्मों में रत रहती हैं इंद्रियां जिनकी, उनको यहाँ पर कहा नियतेंद्रिय। विचचार, तो वो वहाँ विचरण करने लगे। विचचारः पश्यन् तत्सर्वतो विपुलं वनम, तो अपने शिष्य के हाथ से वस्त्र लेकर के, वल्कल वस्त्र लेकर के, नियतेंद्रिय, वो जितेंद्रिय जो महर्षि वाल्मीकि हैं, उन्होंने सर्वतो विपुलम वनम पश्यन्, उस पूरे विपुल वन को उन्होंने देखा कि देखो कितना अच्छा वन है ये, चारों तरफ सौंदर्य ही सौंदर्य बिखरा हुआ था वन का, उसको देखा। तस्याभ्यासे तु मिथुनं चरन्तम् अनपायिनं ददर्श भगवांस्तत्र क्रौञ्चयोश्चारुनिस्वनम्। तस्य अभ्यासे, अभ्यास मतलब नज़दीक, अभ्यास मतलब तो प्रैक्टिस होती है, और तालव्य शकार जो होता है अभ्यास, उसका मतलब होता है निकट। तस्याभ्यासे, उस तमसा नदी के निकट ही, उसके किनारे पर ही महर्षि वाल्मीकि जी ने मिथुनम चरंतम, अनापायिनम मिथुनम चरंतम, अनापायिनम जो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, मतलब उड़ के जाते हैं तो दोनों साथ साथ, फिर आके बैठते हैं तो दोनों साथ साथ। यहाँ भी दो कबूतर मैं देख रही हूँ कई देर से, ये यहाँ आके बैठते हैं किनारे पे तो भी आके साथ साथ बैठते हैं, जब ये ऐसे उड़ के जाते हैं तो भी दोनों साथ साथ जाते हैं। तो ऐसे ही वहाँ किनारे पे, अभी भी वहाँ नदी के किनारे देखो वो पानी पी रहे हैं दोनों, तो साथ साथ ही पानी पी रहे हैं पक्षी, और जब ये उड़ के जाते हैं तो साथ साथ ही उड़ के जाते हैं। तो वहाँ उन्होंने ऐसे ही तमसा नदी के किनारे पर अनअपायिनम मिथुनम ददर्श, जो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं, जो दोनों साथ साथ रहना चाहते हैं, ऐसे क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा उन्होंने। तस्याभ्यासे तु मिथुनं चरन्तम् अनपायिनं ददर्श भगवांस्तत्र क्रौञ्चयो चारुनिस्वनम्। तो वाल्मीकि महर्षि जी ने चारु निस्वनम, चारु मतलब सुंदर, और निस्वनम माने वाणी, श्वास, तो जिनकी बहुत सुंदर आवाज़ में वो बोल रहे थे, कुछ वार्तालाप कर रहे थे शायद, तो ऐसे उनकी उस मधुर वाणी को तमसा नदी के तीर पे महर्षि वाल्मीकि जी ने देखा। तस्मात्तु मिथुनादेकं पुमां संपाप निश्चय जघान वैरनिलयः निषादः तस्य पश्यतः। लेकिन संसार में कई बार ऐसा भी होता है कि जो किसी को कष्ट नहीं देते हैं उनको भी कई बार कष्ट मिल जाता है। अब ये भगवान जाने कि वो कोई पीछे का कोई हिसाब किताब होता है, या उनके दिमाग में हमेशा ऐसे हिंसा के विचार ही चलते रहते हैं, कुछ ऐसे पापी आत्मा होती हैं, ये तो भगवान ही जान सकता है, ये बड़ा जटिल है। लेकिन कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि जो व्यक्ति किसी को नहीं सताता है और अपने उसमें खुश रहता है, उस व्यक्ति को भी कभी कभी दूसरे लोग बिना ही अपराध के दंड दे देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, वैर निलय पाप निश्चय, वो जो निषाद है उसके लिए विशेषण लगा रहे हैं। पाप निश्चय, पाप करने का ही निश्चय कर लिया है जिसने कि मुझे जीवन में कोई पुण्य करना ही नहीं है। तो ऐसे कुछ अनाड़ी लोग देखे जाते हैं समाज में, मतलब वो हमेशा उनको, उनका जो मन है वो गलत काम करने की तरफ ही चलता है, और कुछ तो कर डालते हैं गलत काम, और कुछ जो है वो वाणी से हमेशा छिद्रान्वेषण करते रहते हैं। उनके सामने किसी भी व्यक्ति की चर्चा करो तो वो उसमें कोई एक दो दोष निकाल के बता ही देंगे कि उनमें ऐसा दोष है, उनमें ऐसा दोष है। तो उनके लिए महर्षि वाल्मीकि ने तो कहा पाप निश्चय, पाप करने का निश्चय कर लिया है जिसने कि मुझे कोई पुण्य नहीं कमाना है।
और वैरनिलयः, सब प्राणियों से वैर रखना ही जिसका स्वभाव है। तो ऐसा एक निषाद वहाँ पर आया, जाति का नाम है ये, जंगल में रहने वाली जाति होती है निषाद जाति। तो उस निषाद ने तस्य पश्यतः, उन महर्षि वाल्मीकि के देखते देखते ही मिथुनाद एकम पुमांसम जघाना, उस जोड़े में से, उस मिथुन में से, मिथुन मतलब जोड़ा, मिथुनात उस जोड़े में से एकम पुमांसं, नर मादा जो दो थे उनमें से नर को जघाना मार दिया, तीर मारा दूर से खड़ा होकर के, वो बेचारा वहीं लहू लुहान होकर के पंख फड़फड़ाते हुए तड़फने लगा। तो मतलब कितना क्रूर हृदय हो जाता है इन लोगों का। इतने सुंदर वो पक्षी प्रेम से बोल रहे थे, वहाँ घूम रहे थे, उनमें से एक को मार दिया। और ये केवल मतलब कई बार ना व्यक्ति अनजाने में तो क्या कहेंगे, शायद उनके मन को खुशी मिलती है। कोई कुत्ता बेचारा रास्ते में बैठा है और कोई व्यक्ति वहाँ जा रहा है और कुत्ते ने उसका रास्ता भी नहीं रोका है तो भी उसको पत्थर मार देते हैं या तो उसको ठोकर मार देते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, फूल खिले हुए हैं तो जाते जाते फूल को तोड़ लेते हैं, पत्ते को तोड़ लेते हैं। या कोई बच्चा रास्ते में खेलते हुए जा रहा है, जाते जाते बच्चे को थप्पड़ मार के चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे कर देते हैं हम त्रुटियां, कई बार उसमें इंटेंशन भी नहीं होती है पर स्वाभाविक रूप से कर देते हैं। और कभी कभी पाप करने का ही निश्चय होता है। तो खैर जो भी है, निषाद नाम का जो ये व्यक्ति है, क्रूर व्यक्ति बहेलिया, तो इसने उन दोनों में से एक जो पुंस, जो नर पक्षी था, पुमान पक्षी था, उसको मार दिया। तन शोणित परितांगम चेष्टमानं महीतले भार्या तो निहतं दृष्ट्वा रुराव करुणां गिरम। तो 1 मिनट पहले जो इतना रमणीय स्थान था, चारों तरफ से दिव्यता ही दिव्यता दिखाई दे रही थी, तो थोड़ी ही देर के बाद वो दृश्य जो है वो करुणा से भर गया, क्योंकि उसको बाण मारा शिकारी ने। तम शोणित परितांग, परितः शोणित अंग, चारों तरफ से खून से लथपथ अंग, परित है चारों ओर से, और अंगम शोणित, शोणित अंग वाला, माने चारों तरफ से लहू लुहान हुआ। चेष्टमानम, चेष्टा करता हुआ, फड़फड़ाता हुआ, तड़फता हुआ, महीतले, पृथ्वी के ऊपर, तम निहतम, उसको आहत हुआ देख करके, तम निहतम दृष्ट्वा, उसको अपने पति को आहत हुआ देख करके, भार्या करुणाम गिरम रुराव, वो जो उनकी पत्नी थी, जो क्रौंची थी, वो बड़े करुण गिरम, गिरम माने वाणी, करुणाम गिरम रुराव, वो बहुत करुण स्वर में रोने लगी।